हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। केवीएस ने अभी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी को आउट किया है। यानी कि उसमें केवीएस में परमानेंट वैकेंसी आई है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी तो हम बार बार देख रहे थे, लेकिन परमानेंट वैकेंसी 2018 के बाद 2022 में यानी 4 सालों के बाद देखने को मिल रहा है केवीएस में। तो ये काफ़ी एक बड़ा न्यूज है और ये काफ़ी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है और हमें केवीएस के लिए क्यों अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, इस मौका को चूकना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो अपने आने वाले सत्र यानी 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और टोटल जो वैकेंसी है वो 13,404 है, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। इसीलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इस मौके को अगर हम चूक गए तो हो सकता है आने वाले कई वर्षों में फिर ऐसा वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिले। और ये कब से शुरू होगा? तो ये 5 आपको दिसंबर से शुरू होगा और 26 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.kvsangathan.nic.in है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो हायर क्लासेज में पढ़ाते हैं, 10th में, 10+2 में पढ़ाते हैं, उनकी वैकेंसी है 1409, 1409। उसी तरह से जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है जो 6 to 8 क्लास में पढ़ाते हैं, उनकी वैकेंसी है 3176, 3176। और प्राइमरी टीचर जो है उनकी वैकेंसी है 6414। इस तरह से ये जो हमारा वैकेंसी है वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे आई है। खास करके अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो पीआरटी की जो वैकेंसी है यानी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 6,414 पोस्ट है। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 लाख के आसपास भी अगर कैंडिडेट भरते हैं तो 8 से 10 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको निकल के आएंगे। तो कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए इस जॉब को निकालना आसान होगा। और केवीएस के बारे में आप जानते ही हैं कि यह एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि ये अपना ऑटोनोमस इकाई है, ये खुद अपनी सारी डिसीजन करती है। इसमें ग्रो काफ़ी अच्छा होता है, सैलरी काफ़ी अच्छी है और इसमें प्रमोशन भी अच्छा मिलता है। तो इस कारण से केवीएस का जॉब काफ़ी रेप्यूटेड माना जाता है। अगर आप टीचिंग जॉब में आते हैं तो नंबर 1 पे आप केवीएस को रख सकते हैं। केवीएस के जॉब में आने के लिए काफ़ी सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि केवीएस की वैकेंसी आए और उसमें हम जा सकें। पीआरटी के लिए आप जानते हैं कि जो लिमिट होता है पुरुषों के लिए 30 ईयर्स होता है और महिलाओं को इसमें 10 साल तक की छूट मिलती है। आप डिटेल नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में आपको देखने को मिलेगी। उसमें आप डिटेल रूप से इन सारे चीज़ों को जान पाएंगे। पुराने सिलेबस में आप देखेंगे तो उसमें लगभग मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये इंग्लिश, कंप्यूटर, ये बहुत सारे सब्जेक्ट से मिल करके क्वेश्चन आते हैं और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। लेकिन हो सकता है जो नया सिलेबस अगर आए, क्योंकि 4 साल के बाद एग्ज़ाम होना है, तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि बहुत समय से लोग उसी सिलेबस से पढ़ रहे हैं। तो अगर कुछ चेंजेज आते हैं तो फिर नए तरीके से सारे लोग तैयारी करेंगे और जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इस कारण से ये जो हमारा नोटिफिकेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन है, वो क्या होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले, अगर आप टीजीटी और पीआरटी के लिए भरना चाहते हैं तो आपको सीटीईटी क्वालिफाइड होना होगा। जैसे अगर आपको पीआरटी में है तो पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही साथ आप डीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बीएड किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसी के अनुसार आपको माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके बीएड डिग्री को मान्यता दे देगी तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर
मान्यता नहीं देती है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी बीएड वाले लोग हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी 1 to 5 के लिए अप्लाई ज़रूर करें। दूसरा है कि अगर आप टीजीटी के लिए भरेंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसी सब्जेक्ट का आप भर पाएंगे। जैसे आपने अगर हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करा है तो आप हिस्ट्री में ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा टीजीटी में। और साथ में बीएड होना चाहिए और पेपर 2 यानी जो आपका सीटीईटी का पेपर 2 होता है वो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए अब देखते हैं कि इसकी सैलरी क्या होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पे स्केल होता है केवीएस में वो आपको 9,300 से लेके 34,800 तक का होता है, यानी जो पहले का जो पुराना वेतनमान होता था वो है। और इसमें 7th पे के बाद अभी जो आपको ओवरऑल लगभग इनहैंड सैलरी मिलेगी वो पीआरटी में लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास मिलेगी। टीजीटी में आपको 70 से 80 हज़ार तक देखने को मिलेगा। और पीजीटी में अगर आप पीजीटी टीचर ज्वाइन करते हैं तो वो लगभग आपको 80 से 90 हज़ार या उससे थोड़ा ज़्यादा कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि केवीएस में अलग अलग लोकेशन के हिसाब से एचआरए चेंज होता है। तो इस कारण से हो सकता है कि कुछ जगह पर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो और कुछ जगह पे सैलरी थोड़ी कम हो। तो अब देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण हमें केवीएस को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो जॉब होने की संभावना बढ़ जाती है। कम पोस्ट रहने पे कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है, कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है, और ऐसे केस में थोड़ा सा क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन ज़्यादा पोस्ट रहने से आपको क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से इस बार हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, केवीएस में सैलरी काफ़ी अच्छी है और टाइम पे सैलरी मिल जाती है, इसलिए आपको परेशानी कुछ नहीं होगी। तीसरी चीज़ है कि आपको इसमें प्रमोशन अच्छा होता है। मान लीजिए जो पीआरटी टीचर भी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको समय समय पर जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, इसके द्वारा प्रमोशन हो जाता है और आप काफ़ी हायर पोस्ट तक, पीजीटी तक या वाइस प्रिंसिपल तक भी पहुंच सकते हैं अगर आपकी एज बची हो तो। और इसके साथ साथ आपको क्वार्टर की सुविधा भी इसमें मिलती है, यानी आप जिस लोकेशन पे जाते हैं अगर आपको क्वार्टर चाहिए तो केवीएस आपको क्वार्टर भी प्रोवाइड करता है। और ये काफ़ी एक रेप्यूटेड जॉब है। इसमें आप नेशनल लेवल के सेमिनार में आप देखते होंगे कि कभी कभी स्वतंत्रता दिवस का कोई प्रोग्राम हो रहा है या कोई इस तरह के नेशनल लेवल का प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें केवीएस के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और साथ ही साथ उसमें वहाँ के केवीएस के जो टीचर होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको लार्ज स्केल पे लोगों से इंटरेक्ट करने का, हायर पोस्ट पे जाने का, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में मिलने का, इन सब चीज़ों में आपको मौका मिलेगा। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो केवीएस एक काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, और टीचिंग की दुनिया में या भारत में अगर टीचिंग की बात की जाए तो ये काफ़ी हायर पोजीशन पे आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको केवीएस का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, और ये 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है इसका ऑनलाइन। तो आप लास्ट टाइम का वेट ना करें, शुरू में ही इस फॉर्म को भर दें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है और डिटेल हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें नए सिलेबस में क्या आया है या किस तरह से क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग तैयारी में लग जाएं और समय को बिल्कुल ना गंवाएं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है वो लगभग मई के आसपास देखने को मिलेगी। दिसंबर से तक फॉर्म फिल होगा और उसके 3 महीने बाद यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आपको इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो काफ़ी कम समय मिलेगा आपको, इसलिए अभी से ही आप बेसिक से प्रिपरेशन कर दें और घबराएं नहीं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं भी की है तो 3 महीने में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।